जो हमारी हर पल रक्षा करता है, जो हमारा सभी मुसीबतों में साथ देता है, जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसने हमें और पूरे संसार को बनाया, या यूं कहें कि जिसकी वजह से ये पूरी कायनात है। हम उस परम पूज्य परमात्मा को ही भूले बैठे हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इसे हम एक कहानी से समझते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर, साथ ही आगे भी और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर शुरू करते हैं। एक समय कुछ ऐसा हुआ था कि एक राजा नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते हुए उनको एक बच्चा दिखा। वो बच्चा जिस तरह की हरकत कर रहा था, उसे देखकर राजा को उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी। राजा ने देखा कि वह छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने के कान में कुछ कह रहा है, फिर तोड़कर उसे उसी माटी में मिला देता है। राजा ने ये सब देखा तो वह उसके पास गया और बड़े अचरज से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बच्चे? माटी के खिलौने बनाते हो और फिर उसके कान में कुछ बोलकर फिर से उसे तोड़कर उसी मिट्टी में मिला देते हो। यह क्या कर रहे हो तुम? बच्चा पहले राजा के तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बच्चे ने जवाब दिया कि मैं जब खिलौना बना लेता हूँ तो खिलौने बनाने के बाद मैं इनसे पूछता हूँ कि तुमने कभी राम नाम जपा है? इसके जवाब में यह कुछ नहीं बोलता है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ और इस माटी को माटी में मिला देता हूँ। फिर राजा ने कहा, यह खिलौना तो मिट्टी का है, ये भला कैसे बोल सकता है? वह बच्चा बोला, बात ऐसी नहीं है। राजा बाबू, राम का नाम तो इस ब्रह्मांड का हर कण कण बोलता है। यह तो फिर भी मिट्टी का है, और यही क्यों, हम सभी मिट्टी के बने हुए हैं। एक दिन हमें भी इसी तरह मिट्टी में मिल जानी है। अगर कुछ काम आया तो वह है राम नाम। बच्चे का जवाब सुनकर राजा सोच में पड़ गए। इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बात। राजा बच्चे का ज्ञान देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटे, क्या तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? वह बच्चा राजा की बातें सुनी और उसने कहा, हाँ राजा बाबू, मैं आपकी राजमहल में जरूर रहूंगा, किंतु मेरी 4 शर्त है। अगर आप मेरी सभी शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो मैं आपके राजमहल में रहूंगा। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? वह बच्चा बोला कि मेरी पहली शर्त यह है कि जब मैं सो जाऊं तो आपको जागना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि जब मैं भोजन करूं तब आपको भूखा रहना पड़ेगा। तीसरी शर्त है, जब मैं कपड़े पहनूं तब आपको नंगा रहना पड़ेगा। और चौथी शर्त, जब मैं कभी भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो आपको अपने सारे काम छोड़कर भी मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे उस मुसीबत से बचाने के लिए। बोलिए राजा बाबू, क्या आपको मेरी यह चारों शर्त मंजूर है? अगर आपको मेरी ये सभी शर्त मंजूर है तो फिर मैं आपके साथ आपके राजमहल में चलने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, नहीं, ये शर्त तो असंभव है। ऐसी शर्त तुमने जो रखी है वो पूरी करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। बच्चे ने कहा, तो फिर राजा बाबू, मैं उसे छोड़कर आपके साथ कैसे रहूं, जो मेरे लिए यह सारी शर्तें मेरे बिना कहे ही पूरी कर देता है। मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नंगा रहकर मुझे कपड़े पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम को छोड़कर दौड़ा चला आता है। राजा उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए वापस अपने राजमहल को आ गए। इसलिए दोस्तों, हमें उस परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ जीवन के हर पल में तो साथ रहता ही है, बल्कि मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। मुझे भगवान भोलेनाथ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ दिल से एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए।